हेलो गाइस, हमें उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 1.1 का गणित कक्षा 10th, जो हर साल बोर्ड में पूछता है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए या लिखिए। ठीक है, आज हम लोग सॉल्व करेंगे 1.1 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ध्यान दीजिएगा, 140 दे रखा है, इसको सॉल्व करना है, गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ध्यान दीजिएगा, 140 दे रखा है, इसको सॉल्व करना है, गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, लिखना है। ठीक है, ना समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा। पहले 140 का हम लोग एलसीएम और एचसीएफ कर लेंगे। 140 दे रखा है, ये पीछे दे रखा है 40 सम संख्या है। ठीक है, इसको हम काटेंगे 2 से। दो 14 लिख दीजिए सीधा सीधा और 0 उतार दीजिए। ठीक, उसके बाद से ये पूरी तरह से कट गया। इसको देखेंगे 70 दे रखा है, ये भी सम संख्या है, ये भी 2 से कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 2 तियाँ 6। ठीक है, 2 तियाँ 6 हो जाएगा, बचेगा 1, इसको दे देगा। इसके पास कितना होगा, और हाँ इसके पास हो जाएगा 10। 2 तियाँ 6 और 2 पचे 10, 35 दूनी 70। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 35 जो दे रखा है ये विषम संख्या है, तो 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, इसको हम काटेंगे, विषम संख्या क्योंकि 3 कम 3 3 5 5 3 नहीं कटेगा। इसको काटते हैं 5 5 7 35, 5 यहाँ रख लेते हैं, पहले छोटे संख्या से काटते हैं। ठीक है, 5 7 35, 5 7 35, 7 स्वयं से कट जाएगा क्योंकि बहुत छोटा संख्या और बहुत विषम संख्या भी है। ठीक है, ये दे रखा है, इसको हम यहाँ लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, 2 2 5 7। ठीक है, ये दिया है। और इसमें देखेंगे हम कौन क्या है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ये दोनों मिल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा और 5 सिंगल है, इसको पावर में लगाते हैं, एक छिपा रहता है सब अंक में। सभी अंक में एक का छिपा रहता है, 2 लिखते हैं, 2 से ऊपर जाएगा तो लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसमें दे रखा है गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए या लिखिए। तो हम इसी स्थिति में छोड़ देंगे, इसी माहौल में इसको, इससे आगे नहीं सॉल्व करेंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, और ध्यान दीजिए दोबारा, ये दे रखा है 140। ठीक है, 2 7 14, 0 काट दिए हैं। ठीक, क्योंकि सम संख्या इसलिए 2 से काटे हैं। यहाँ पे 70 दे रखा था, 2 3 6 काट दिए हैं, एक बचा है, 2 5 10 काट दिए हैं। ठीक, इसके बाद ये दे रखा था 35, 35 को विषम संख्या से कटेगा क्योंकि विषम संख्या है। 5 5 7 35 डायरेक्ट काट दिए। ठीक है, क्योंकि छोटे संख्या से नहीं कटने वाला था। और 7 का 7 से 7 एकम 7 कर दिए हैं, तो हमारा ये आया है। ये दोनों मिल रहे थे, इसको इसलिए पावर में भी लिख दिए हैं। ये नहीं मिल रहा था क्योंकि सिंगल अंक है, इसलिए इसको लिख दिया है और फिर 7 लिख दिए। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके आगे देखते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा, इसके आगे लिखेंगे समझ में आए। और दूसरे क्वेश्चन लिखेंगे। दूसरा क्या दे रखा है, दूसरे का दे रखा है 156। ठीक है, 156 दे रखा है, हम इसको सॉल्व करते हैं। फिर ध्यान दीजिएगा, 156 को सॉल्व करेंगे। ये दे रखा है 6 सम संख्या है। ठीक है, 6 और सम संख्या दे रखा है तो सम संख्या से कट जाएगा, इसलिए 2 से प्रयास करते हैं। 2 7 14। ठीक, 2 7 14 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1, इसके पास हो जाएगा 16, क्योंकि इसके पास 1 जाएगा तो 16 हो जाएगा, और 2 8 16। ठीक, ध्यान दीजिएगा, 2 8 16। और इसको दे रखा है फिर 78, ये भी सम संख्या है। सम संख्या इसलिए 2 से फिर काटेंगे, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6 हो जाएगा 6। ठीक है, 2 तियाँ 6 हो जाएगा, इसके पास बचेगा 1, इसके पास हो जाएगा 18 18। ठीक है, और 18 को काटने के लिए 9 दूना 18, 39 दूना 78 हो जाएगा सिंपल से। ठीक है, इसको तोड़ कर काटना ज़्यादा उचित होगा। और ये दे रखा है विषम संख्या। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 9 एक विषम संख्या है, विषम संख्या दे रखा है। इसको सॉल्व करने के लिए हम 2 नहीं 3 का प्रयास, 3 से काटेंगे इसको। 3 एक कम 3, 3 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे 3 हो जाएगा। ठीक, और 3 का पढ़ा फिर 3 में पढ़ेंगे, 3 तरीके 9। ठीक, इसके पास हो रहा है 13, 13 स्वयं से करता है। नहीं जानते जान लीजिए, जानते तो अच्छी बात है। बच्चे कैसे नहीं होते, कोई कमजोर होता है, कोई तेज होता है, इसलिए दोबारा देख लीजिए, आपका रिविजन और जो नहीं जानते हैं उसके लिए सीख। तो 13 तियाँ 39। ठीक, और 13 कम 13, इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। दे रखा है 2 गुणे 2 गुणे
3 गुणे 13, ठीक। इसमें ये दोनों मिल रहे हैं, ये भी नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं मिल रहा है। इसका सिंगल बॉन्ड, इसका सिंगल, इसी का सिंगल, इसका डबल होगा, ठीक है। 3 हो गया, इस पर लिखेंगे 2 का पावर 2, फिर 3, उसके बाद से 13 दे रखा है कि गुणनफल के रूप में क्यों लिखा है, ठीक। इसके बाद से गुणा करेंगे तो जो आना हुआ आएगा, जो टूटना हुआ कटेगा टूटेगा, ठीक है। यहीं पे हम लोग का आंसर हो जाएगा इसका, इसको दे रखा है तो, ठीक। ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग का आंसर होगा। फिर दोबारा बताते हैं, 2 सते 14, ठीक। 2 सते 14, इसके पास बचेगा एक इसको देगा, 2 8 16, ठीक। ये कट गया, इसके पास 2 3 6, 2 3 2 गुणे 3 करेगा 6 हो जाएगा, ठीक। ये इसको देगा एक, इसके पास हो जाएगा 18, 9 दूना 18, इसके पास कितना हो जाएगा 3 और 9, ठीक। 3 और 9 बचेगा, इसको काटेंगे क्योंकि विषम संख्या है तो 3 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से या 5 से 7 से 9 से 11 13 मतलब 15 17 विषम संख्या से कटेगा, ठीक है। इसको काटेंगे 3 से, 3 एकम 3, 3 त्रिकी 9, 3 3 9 हो गया, ठीक है। और इसके पास बचेगा 13 13 3 39, सिंपल सी बात है, उससे भी पहाड़ पड़ेंगे तो कट जाएगा, 39 2 78 और 78 9 156, ठीक है। इसको 13 सिंगल से कटेगा क्योंकि विषम संख्या भी है और इसके नीचे कोई संख्या भी नहीं, इसलिए 13 से खुद कट जाएगा, ठीक है। तो इसके पास होगा, मैं आपको पता ही है, 2 यहाँ पे है एक, फिर 2 यहाँ पे है एक, 3 यहाँ पे है, 13 यहाँ पे है, ठीक। और ये दोनों मिल गए थे इसलिए दोनों को पावर में लिखना पड़ा। उसके बाद से 3 सिंगल था, 1 छिपा रहा था, आप जानते हैं, बताएं पहले ही। उसके बाद से 13 भी सिंगल है, ठीक है। यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। और इसके आगे वाला बताएंगे हम, इसीलिए इसको मिटाना पड़ेगा। ये बोलने का मतलब ये था। तीसरे का दे रखा है 38 25, तीसरे का दे रखा है 38 और 25, 38 25, ठीक है। 38 और 25 दे रखा है, इसको यहाँ पर सॉल्व करें। 38 और 25 दे रखा है, ध्यान दीजिएगा, समय क्योंकि कम है। और ये दे रखा विषम संख्या, इसको हम बात करते हैं 3 से, देखते हैं 12 है 36, 3 कम 3, 3 कम 3 कट जाएगा, ऐसे ही कट जाएगा, 3 कम 3 हो जाएगा, इसका बचेगा 8, 3 दूना 6, इसके पास बचेगा 2, इसके पास बचेगा 22, क्योंकि 6 कटा है 2 बचा है, इसको देगा, इसके पास हो जाएगा 22, 7 त्रिकी 21 21, ठीक है। 7 त्रिकी 21, इसके पास बचेगा 1, ये इसको देगा 1 जो बचा हुआ है, इसके पास हो जाएगा 15 क्योंकि 5 है, इसको इसके आगे लिखा है तो 15 हो जाएगा, 3 5 15, 3 5 15 कट गया, ठीक है। इसको देखेंगे, ये विषम संख्या दे रखा है, इसको भी 3 से काटना है, 3 चौको 12, ठीक। और 3 दूना 6, 1 बचा, 3 5 15, 425, ठीक है। ये विषम संख्या दे रखा है, लेकिन ये 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 3 कम 3 काटेंगे, देख बचेगा, इसके बाद होगा 3 चौको 12, 5 नहीं कटेगा, फिर इसको 5 से काटते हैं, ठीक। 5 काटेंगे तो 5 8 40, इसके बाद बचेगा 5 8 40, इसके बाद ये 2 बच जाएगा क्योंकि 40 से काटता है ना, 42 है ये, इसको यहाँ पे दे देगा 40 को, इसको बच जाएगा 25, 5 बच रहा है, इसके सामने 2 लिखाएगा तो 25 हो जाएगा, 5 25 25, ठीक है। पसीना हो रहा है थोड़ा इसलिए दिक्कत हो रहा है, 5 25 25, ये भी सम संख्या है, आई मीन 5 से कटेगा, 3 से कटेगा नहीं, ये भी सिंपल दिख रहा है, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 17 17, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 3 3 5 5 17, ध्यान दीजिएगा, इसका मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, केवल ये दोनों मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है। लिखेंगे 3 पावर 3, 5 की पावर 5, 5 पावर 1, 3 की पावर 2, 5 पावर 2 17, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि गुणनफल के रूप में व्यक्त करना लिखना है, ठीक, इससे आगे नहीं करना है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 3 एकम 3, ध्यान दीजिएगा दोबारा, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, 2 बचा, इसके पास हो जाएगा 22, 7 त्रिकी 21, 1 बचा, इसके पास होगा 15, 3 5 15 कट गया, इसके पास होगा 4 3 12 और 25 3 75, सिंपल सी। ऐसे काटेंगे 2 3 6, इसके पास बचेगा 1, 3 5 15, ठीक। और यहाँ पे देखिए 425 दे रखा है, 8 5 40, 2 बचा, 2 इसको देगा और इसके पास 25, 5 5 25, ये 5 दे रखा है, 85 दे रखा है, 5 एकम 5 बचा 3, 5 7 35, ठीक है, 5 7 35 कट गया, भी 17 स्वयं से कटेगा क्योंकि विषम संख्या इसके नीचे संख्या को ऐसा नहीं जो इसे काट सके, इसलिए स्वयं से कटेगा, ठीक है। तो स्वयं से कट जाएगा तो 17 और इसका यहाँ पता है 3 3 फिर 5 5 फिर 17, ठीक। इसको दोनों मिल रहे हैं, ये दोनों मिल रहे हैं, ये नहीं मिल रहा, तो ये मिला हुआ लिख दिए, ये मिला हुआ लिख दिए, ये नहीं मिल रहा था, इसको लिख दिया, ठीक। ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसको मिटाना पड़ेगा, इसके आगे लिखेंगे तीसरे का समाप्त हो गया, चौथा लिखेंगे।
चौथा दे रखा है 5005, ठीक है। चौथा दे रखा है 5005, अच्छे से लिख दे रहे हैं, दिखाई पता नहीं कैसा पड़ा होगा क्योंकि कैमरा दूर है। 5005, 5005, इसको हम काटेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहले इसको सिंपल काटते हैं 5 से, 5 एकम 5, दोनों जीरो काट दें और फिर 5 एकम 5, ठीक, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बचा एक को काटने के लिए, ये भी विषम संख्या है, वैसे ही तो 1 है, कोई थी नहीं है, विषम संख्या फिर भी है, 7 रखते हैं, 5 से बड़ा ही है, ठीक है। 7 एकम 7, इसका बचा 10 में से 7 जाएगा तो बचा 3, इसका बचा 30, 4 7 कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, ठीक, बचेगा 3, इसको देगा, इसको 30, 4 7 28, 4 7 28, बचा 2, इसको देगा, इसके पास 21, 21, 7 21, ठीक। ध्यान दीजिएगा, अभी दोबारा बताएंगे अभी सॉल्व करने के बाद। यहाँ पर दे रखा है 143, 143 किससे कटेगा, इसको काटेंगे, 143 काटने के लिए क्या कौन सा रखना पड़ेगा, 20 संख्या है भी है, 11 35, 11 में 14, 11 से कटेगा ये, ध्यान दीजिए। इसका दे रखा है 11, 11 कम 11, इसको बचेगा 3, इसको देगा, इसको देगा 33 जाएगा, ठीक है। 11 दिया 33, ठीक है, 13 स्वयं से कट जाएगा, ठीक। इसको मैं दोबारा बताऊँगा अभी, और ये मिल जाएगा कोई भी, 5 7 11 13, ठीक। ये दे रखा है 5 7 11 13, आंसर होगा या दोबारा देखिएगा, 5 है, 5 दे रखा है, 5 एकम 5, फिर जीरो दोनों कर दिए, 5 एकम 5, ठीक। यहाँ तो समझ आया सीधा सा। इसको दे रखा है, इसको काटेंगे तो 7 एकम 7, इसको बचा 3, ठीक है, 3 बचा और 3 इसको दिए हैं, इसके पास हो जाएगा 30, ठीक है। 4 7 28, बचा 2, इसको देगा कितना होगा 21, 21 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 7 की 21, ठीक, कट गया, 3 से काटे, 7 की 21 कट गया। इसके बाद बचा 143 विषम संख्या है, इसको काटे हम 11 से, 11 कम 11, इसका बचा 3, इसको लिए, इसके बाद कितना बचा 33, क्योंकि 30 के साथ पीछे 3 जाएगा 33 हो जाएगा, सिंपल सी, ठीक है। 33 को 11 कम 11, 11 33, ठीक है। और 13 को सिंपल 13 से काट दिया, ठीक है। तो मतलब जो है सामने 5 7 11 13, 5 7 11 13, ठीक। ये हमारा यही आंसर है, क्योंकि इसमें कोई युग नहीं है, मिल नहीं रहा है, और गुणनफल के रूप में लिखेंगे, बोला है कि यही हो जाएगा हमारा आंसर।